स्टील कंपनियां स्टील के दाम बढ़ाने जा रही हैं। लागत में हुई बढ़ोतरी की वजह से बेंचमार्क एचआरसी स्टील की कीमतों में 3500 रुपए प्रति टन और सीआरसी स्टील की कीमतों में 3000 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी हो सकती है। इस बढ़ोतरी के बाद एचआरसी स्टील का दाम बढ़कर 64,500 रुपए प्रति टन और सीआरसी स्टील का दाम 68,000 रुपए प्रति टन हो जाएगा। सर, इस बढ़ोतरी का असर कितना होगा? शुभम, ये बढ़ोतरी अगर आप देखें तो अप्रैल में एक बढ़ोतरी और हो चुकी थी इससे पहले कुछ कंपनियों की तरफ से, तो ये लगातार दूसरी बढ़ोतरी आप मान सकते हैं। और इस बार फ्लैट ही नहीं, लॉन्ग प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी बढ़े हैं। लॉन्ग्स में भी, रीबार के प्राइसेस में भी करीब 2000 रुपए पर टन के आसपास की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। एचआरसी और सीआरसी में तो खैर बढ़ोतरी दिखाई ही दे रही है। ये दो बड़ी वजह हैं इसको समझने की। एक तो ये कि जो इन्फ्लेशन अंदर बन रही है मेटल्स में, वो अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई है, क्योंकि आयरन ओर के एक्सपोर्ट के प्राइसेस बढ़े हैं। एनएमडीसी ने रिपोर्ट किया है कि आयरन ओर उनके जो प्राइसेस उनमें 11% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। कोकिंग कोल महंगा हुआ है जो इंपोर्ट होकर आता है, जिसकी जरूरत पड़ रही है। और फिर देखिए भाई, हॉर्मुज का पूरा मामला यहाँ सामने आता है, क्योंकि शिपिंग और इंश्योरेंस की लागत बढ़ी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस जंग के बाद। इसलिए सबके लिए ये महंगाई, जो कि युद्ध से बाहर है, यानी जो हॉर्मुज से नहीं भी जुड़े हुए हैं, जो हैं इस स्टील के या कोकिंग कोल के आयात का हॉर्मुज वाले रास्ते से कोई रिश्ता नहीं है, उसका भी असर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब ये चुनौती आने वाले कुछ हफ्तों में और ज्यादा गहरी होगी। स्टील की कीमतें बढ़ने का असर छोटे उद्योगों पर, खासतौर पे जो एमएसएमईज हैं, जो पहले से ही गैस की कमी और तमाम चुनौतियों से जूझ रहे हैं, उन पर इसका बड़ा असर होगा। और इसके पीछे प्रमुख रूप से आयात महंगा होना और जो फ्रेट है, मैरीटाइम फ्रेट है, उसकी महंगाई दिखाई दे रही है।